नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम बाई एमडी क्लास पर। आज मैं लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है साथियों, कारक। कारक से अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए उन कारक के बारे में समझते हैं और सभी कारकों को देखने के साथ साथ उनसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल्स बनते हैं उनको भी देखा जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भाई इसके बारे में। भाई विकारी तत्व, सवाल आता है सर विकारी तत्व कितने होते हैं? तो विकारी तत्व साथियों 3 होते हैं, यानी उनके भेद की बात करें तो साथियों विकारी तत्व के कितने भेद होते हैं? कहेंगे सर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? कारक होता है, दूसरा क्या होता है लिंग होता है, तीसरा क्या होता है साथियों वचन होता है। क्या क्या होते हैं भाई? कहेंगे सर कारक होते हैं, और क्या होते हैं साथियों? कहेंगे सर लिंग होते हैं। कारक हो गया, लिंग हो गया, और क्या है साथियों वचन हो गया। ठीक है, ये 3 होते हैं क्या साथियों? विकारी तत्व होते हैं। अर्थ की बात करें साथियों, अर्थ का क्या होता है? कहेंगे सर अर्थ होता है इसका करने वाला। कारक का अर्थ क्या होता है? करने वाला, लेकिन हर जगह काम वही नहीं होगा। ठीक है, कारण क्या है कि गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है करने वाला। ये क्या होता है साथियों? संज्ञा एवं सर्वनाम का रूप होता है। किसका रूप होता है भाई? कहेंगे सर संज्ञा एवं सर्वनाम का क्या होता है साथियों? रूप होता है। अच्छा, संज्ञा सर्वनाम का वह रूप, ध्यान दीजिएगा, इसकी शॉर्टकट परिभाषा देखिएगा क्या है साथियों। अगर बात करें, कहते हैं ना संज्ञा एवं सर्वनाम का वह रूप जिसका संबंध किससे हो भाई? कहेंगे सर क्रिया से हो। जिसका संबंध किससे हो भाई? कहेंगे सर क्रिया से हो, उसे क्या कहते हैं साथियों? कारक कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा 2 तरीके से कह सकते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम का वह रूप जिसका संबंध किस क्रिया से हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। या संज्ञा एवं सर्वनाम का वह रूप जिसका संबंध वाक्य के किसी पद से हो उसे भी क्या कहते हैं साथियों? कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। जैसे परिभाषा लिखी क्या साथियों? संज्ञा एवं सर्वनाम का वह रूप जिसका संबंध क्रिया से हो या वाक्य के किसी पद से हो, क्या कहलाता है साथियों? कारक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कारक कहलाता है। जैसे लिखा उसने मुझे कहानी सुनाई, यहां पर देखिएगा उसने भी है, मुझे भी है, और क्या है साथियों? कहानी भी है। 3 कारक हो गए। मैंने मेले में बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। याद रखिएगा साथियों, वाक्य में जितने क्या होते हैं, अगर कहा जाए साथियों, कहते हैं ना वाक्य में जितने संज्ञा सर्वनाम होते हैं, वाक्य में जितने संज्ञा सर्वनाम होते हैं उतने ही कारक होते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा, वाक्य में जितने संज्ञा सर्वनाम होते हैं उतने ही क्या होते हैं साथियों? कारक होते हैं। लिखा हुआ जैसे उसने मुझे कहानी सुनाई, इसमें क्या है? सर्वनाम 1, मुझे 2, कहानी 3। 3 कितने हुए भैया? 2 सर्वनाम हो गए, 1 संज्ञा हो गई, यानी 3 कारक हो गए। मैंने 1 हो गया सर्वनाम के रूप में, मेला संज्ञा के रूप में 2 हो गए, बच्चों क्या हो गया साथियों? 3 हो गया, खिलौना क्या हो गया? 4 हो गए। यानी इसमें 1 क्या हो गया? सर्वनाम, बाकी 3 क्या है? संज्ञा। यानी टोटल कारकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। और इन सब के संबंध की बात करें साथियों, किसने सुनाई? कहेंगे सर उसने सुनाई। किसे सुनाई? मुझे सुनाई। क्या सुनाई? कहानी सुनाई। सबका संबंध किससे साथियों? क्रिया से है। इसका मतलब इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? कहेंगे सर जो है कि क्या हो जाएगा? कहेंगे सर सब कारक है, क्योंकि इनका संबंध किससे हो रहा है? क्रिया से हो रहा है। इसीलिए परिभाषा बनी है संज्ञा एवं सर्वनाम का वह रूप जिसका संबंध क्रिया से हो या किसी पद से हो उसे क्या कहते हैं साथियों? कारक कहते हैं। बात करते साथियों विभक्ति के बारे में। कह रहा कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा एवं सर्वनाम के बाद संबोधन को छोड़कर जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं साथियों? विभक्ति कहते हैं। संबोधन को क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि साथियों संबोधन में जो विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वो संज्ञा के पहले किया जाता है, न कि संज्ञा के बाद में। इसीलिए ये कह रहा क्या संबोधन को छोड़ना, क्योंकि संज्ञा एवं सर्वनाम के बाद कहा है मैंने। ठीक है, अन्य नाम की बात करें साथियों, इसका अन्य नाम क्या है? परसर्ग, जिसे प्रत्यय के रूप में भी जाना जाता है। कारक के कितने भेद होते हैं साथियों? 8 भेद होते हैं। किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये क्या करते हैं? किसको नहीं मानते भैया? संबंध कारक और संबोधन को नहीं मानते। संबंध एवं संबोधन छोड़कर इनको क्या कहते हैं भैया? छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सर्वनाम के कारक रूपांतर के कितने होते हैं भैया? 7 होते हैं। इसमें भी संबोधन नहीं होता है। इसमें कौन नहीं होता भैया? संबोधन नहीं होता। संबोधन नहीं होता। सर्वनाम के जब कारक रूपांतर हम लोग करते हैं तो उसमें संबोधन का प्रयोग नहीं करते। आगे देखिए भाई, बात करें साथियों विभक्ति के बारे में। कर्ता की विभक्ति ने होती, कर्म की विभक्ति को होती, करण की विभक्ति से के द्वारा होती है। क्या होती है भैया? से के द्वारा होती है। संप्रदान की विभक्ति को के लिए या विभक्ति रहित होता है। अपादान की बात करें से अलगाव हो गया। संबंध की विभक्ति का, के, की, रा, रे, नी, ना, ने, नी होता है। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर होता है। संबोधन की विभक्ति है, अरी, और क्या होता है साथियों? अरे होता है। ठीक है, अब जैसे बात करें साथियों कर्ता कारक,
कर्ता कारक की बात करें, कहते हैं जो क्रिया करे उसे क्या कहते हैं साथियों, जो क्रिया करे उसे क्या कहते हैं, जो क्रिया करे उसे कर्ता कहते हैं। या संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के होने का बोध हो उसे भी क्या कहते हैं साथियों, कर्ता कारक कहते हैं। विभक्ति क्या होती है, विभक्ति होती है भैया, विभक्ति क्या होती है, ने होती, कभी कभी कर्ता विभक्ति रहित के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। पहचान कैसे करते हैं, कौन और किसने। अगर विभक्ति हो तो ने का किसने का प्रयोग करेंगे, अगर विभक्ति नहीं हो तो किसका प्रयोग करेंगे भैया, कौन का प्रयोग करेंगे। जैसे रजनीश रात भर सोता है, कौन सोता है भैया, कहेंगे सर रजनीश सोता है, तो यहां पर कर्ता कौन है, कहेंगे सर रजनीश है। मैंने रोटी खाई, यहां पर मैंने क्या है साथियों, कहेंगे सर कर्ता कारक है, इसका मतलब मैंने यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक रूप में। किसने खाई, कहेंगे सर मैंने खाई। कर्म कारक की बात करें साथियों, जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे क्या कहते हैं साथियों, कर्म कारक कहते हैं। विभक्ति क्या होती, को होती है, और या तो विभक्ति रहित होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, कैसे पहचान करते हैं साथियों, क्या का प्रश्न करेंगे जो उत्तर मिलेगा वो कर्म होगा, किसे या किसको का प्रश्न करेंगे जो उत्तर मिलेगा वो भी क्या होगा, कर्म होगा। राम ने रावण को मारा, किसको मारा, कहेंगे सर रावण को मारा। और सुरेश क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, कहेंगे सर क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब यहां पे जो सही आंसर होगा, यहां पर किसका प्रश्न किया भैया, किसको का प्रश्न किया है, ठीक है। और यहां पर किसका प्रश्न किया है, कहेंगे सर क्या का प्रश्न किया है, तो इसका मतलब क्रिकेट कर्म कारक है, रावण भी कर्म कारक है। अगला देखिए, करण कारक की बात करें साथियों, करण कारक में क्या होता है, जो क्रिया का साधन बताए उसे करण कहते हैं, और जिससे क्रिया का संबंध सूचित हो उसे भी क्या कहते हैं साथियों, करण कारक कहते हैं। ये वनरक्षक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और आयोग ने आंसर इसका क्या माना है, करण कारक माना है। बहुत जगह आपको संबंध शायद देखने को मिल जाए। वह बस से पाठशाला जाता है, जाने का साधन क्या है भैया, कहेंगे सर साधन इसका क्या है जाने का, तो कहेंगे सर जी बस है। सीता राम के साथ वन गई, जाने के साथ किसके साथ गई भैया, सीता राम के साथ गई है, यहां पे भी क्या हो जाएगा, करण कारक। चाकू से फल काटो, यहां भी साधन की बात है साथियों, तो इसका मतलब इसमें भी करण कारक हो जाएगा। याद रखना साथियों, यदि वाक्य में माध्यम हो, स हो, सहित हो एवं साथ का बोध हो तो उसमें करण कारक होगा। कौन सा कारक होगा भैया, करण कारक होगा। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। प्रश्न कैसे पहचानते, किससे या किसके द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो करण कारक होता है। आगे देखिए, संप्रदान कारक की बात करें साथियों, संप्रदान कारक का क्या मामला है, किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का बोध हो, वहां पे संप्रदान होता है। और इसकी विभक्ति क्या होती है, को होती है, या विभक्ति रहित अथवा के लिए, किसको या किसे या किसके लिए का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो संप्रदान होता है। लेकिन यहां पे जो किसके का प्रश्न है भैया, वो देने के अर्थ में है। किसके अर्थ में भाई, देने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नहीं तो आप समझेंगे कि कर्म कारक में भी सर यही बताए थे, इसमें भी किसको का प्रश्न अगर देने के अर्थ में हो रहा हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। जैसे उसने मुझको पुस्तक भेंट की भैया, उसने मुझको पुस्तक भेंट की, किसको भेंट की, कहेंगे सर मुझको भेंट की, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। मैं महाकुंभ से मां के लिए गंगा जल लाया, किसके लिए लाया, मां के लिए लाया। राम के हित में लक्ष्मण बन गए, यहां पर हित वाला मामला है, तो नोट में देख लीजिए। नोट में क्या है साथियों, यदि वाक्य में हित हो, यदि वाक्य में हित हो, वास्ते हो, निमित्त हो या हेतु का बोध हो तो वहां पे कौन सा कारक होता है, कहते हैं सर संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है भाई, संप्रदान कारक, इसलिए यहां पे संप्रदान हो जाएगा। अगला देखिए, अपादान कारक में क्या होता है साथियों, अपादान में अलगाव का बोध होता है, यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं में अगर अलगाव या तुलना का बोध हो वहां पे अपादान कारक होता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जहां दो वस्तुओं में कैसा हो भैया, आधार से अलग होने का बोध हो या किसी वस्तु का अपने आधार से अलग होने का बोध हो तो वहां पे कौन सा कारक होता है, कहेंगे सर अपादान कारक होता है। जैसे पहचान कैसे करेंगे किससे का प्रश्न करने पर, देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से कौन अलग हो रहा है, कहेंगे सर पत्ते अलग हो रहे हैं। रजनी कविता से सुंदर है, यहां पर तुलना कर दी गई है। सीता कुत्ते से डरती, यहां पे डर का बोध है। तो आइए देखते हैं नोट में क्या है, लज्जा, घृणा, तुलना, दूरी, डर, बचाव, रक्षा, उद्भव या उद्गम आदि का बोध अगर वाक्य में होता है, अगर यह वाक्य का बोध होता है तो याद रखिएगा वाक्य में अगर इनका बोध होगा तो वहां पे कौन सा कारक होगा, कहेंगे सर अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा भैया, अपादान कारक होगा। इसलिए सीमा कुत्ते से डरती है, डर का बोध हुआ, इसलिए इसमें अपादान कारक है। आगे देखिए, संबंध कारक की बात करें साथियों, संबंध कारक में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसका संबंध अन्य संज्ञा सर्वनाम से हो उसे क्या कहते हैं साथियों, संबंध कारक कहते हैं। विभक्ति काके की, रारेरी और नानेनी होता है। पर प्रश्न कैसे करते हैं, किसका, किसकी, किसके का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो क्या हो जाएगा,
संबंध कारक। राधा का कुत्ता खो गया, किसका कुत्ता खो गया, कहेंगे सर राधा का। मेरी माँ बहुत बीमार है, किसकी माँ बहुत बीमार है भैया, मेरी माँ। तो राधा और मेरी क्या हो जाएगा, कहेंगे सर संबंध कारक। नोट में क्या है भैया, संबंध कारक की विभक्ति पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है भैया। संबंध कारक की विभक्ति पर किसका प्रभाव पड़ता है, कहेंगे सर लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है। अधिकरण कारक की बात करें साथियों, जो क्रिया का आधार बताए उसे अधिकरण कहते हैं। किसमें या किस पर का प्रश्न करेंगे, या कहां कब का प्रश्न करेंगे, या समय स्थिति या स्थान का बोध हो, तो वहां पे कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। याद रखिएगा ये पॉइंट को। जैसे रजनीश बनारस गया, कहां गया भैया, कहेंगे सर बनारस गया, तो इसका मतलब है कि बनारस क्या हो जाएगा यहां पर, अधिकरण कारक। बिल्ली मेज पर बैठी है, किस पर बैठी है भैया, कहेंगे सर मेज पर बैठी, इसमें भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक, सॉरी अधिकरण कारक हो जाएगा। आगे देखिए, वह अगले साल आएगा, कब आएगा भैया, कहेंगे सर अगले साल आएगा, कब का प्रश्न करने पर उत्तर मिला, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कहेंगे सर अधिकरण कारक, यानी समय का बोध हो रहा है इसलिए। संबोधन में क्या होता है साथियों, किसी को बुलाने या संबोधित करने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, संबोधन कहते हैं। हे राम मेरी रक्षा करो, ये क्या है साथियों, संबोधन है। ठीक है, तो ये आपका ये सेशन पूरा रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो अरता बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, मात्र 299 में। इसकी वैलिडिटी साथियों 3 साल की है, 3 साल की वैलिडिटी के साथ है ये कोर्स। ठीक है, और बाकी तो आप जुड़ने के लिए क्या करना होगा, एमडी क्लासेस ऑफिशियल को डाउनलोड करना होगा, नाम और नंबर रजिस्टर करिएगा, पेड कोर्स में जाना है, यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस ज्वाइन करना है। उसके बाद क्या करना है साथियों, पेड 25 कूपन कोड इस्तेमाल करना, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा भैया। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।